आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं जोहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। इस्तीफे की खबर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आया पहला रिएक्शन। बोले, मैं योद्धा हूं और संघर्ष करना जानता हूं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने की प्रेस वार्ता। बोले, भाजपा सरकार गरीबों की विरोधी है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने पुलिस को दिए 410 हाईटेक वाहन। नकोदर में किया 283 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस सरकार को लेकर दिया बयान। हिमाचल में तो गिर गई, हरियाणा का पता नहीं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इंडिया अलायंस के तहत दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच हुए गठबंधन का स्वागत करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगा। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सांसदों ने राजधानी की जनता को पूरी तरह से उपेक्षा की है और दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने ऑलरेडी कहा है ये सरकार गरीबों की विरोधी है, इसको आम लोगों से कोई लेना देना नहीं। डीडीए ने जब विरोध किया था तब भी हमने प्रेस रिलीज के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से एलजी को चिट्ठी लिख के अपनी बात की थी। हम टोटली कंडेम करते हैं ऐसी तोड़फोड़ को। हम खाली तोड़फोड़ को कंडेम नहीं करते। आज चुनाव सिर पे है, एनडीएमसी के दुकानदारों को एनडीएमसी हाउस टैक्स के लिए सील करने जा रही है। रोजाना सीलिंग के लिए एनडीएमसी एरिया में पहुंच जाते हैं। पूरे 5 साल सोए हुए थे, उन लोगों को भी डरा रहे हैं, ये वह दिखा रहे हैं वोट के लिए। हम पूरी तरीके से एनडीएमसी के दुकानदारों के साथ, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ, जिसके भी सर के ऊपर छत छीनने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी उस आदमी की छत बचाने के लिए उसके साथ खड़ी है। देश का संगठन ऑलरेडी बनने की प्रक्रिया में है। हमारे जैसे ये मैनिफेस्टो कमेटी है वो बन गई है, हमारी जो है डिसिप्लिनरी कमेटी भी बन गई है हम लोगों की। उसके अलावा जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बन गई है, इलेक्शन कमेटी बन गई है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हम जो है। तो वहीं दिल्ली के ऊर्जा मंत्री अतिशी ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना आम आदमी पार्टी सरकार की सौर ऊर्जा नीति में बाधा डाल रहे हैं, जिससे कि ये लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले अधिसूचित न हो पाए। अतिशी ने इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में उठाया और इस मुद्दे पर संवाददाताओं से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहले तो उपराज्यपाल फाइल को दबाए बैठे हैं। मैंने खुद उनसे इसके बारे में पूछा। जब फाइल वापस आई तो इसमें कई आपत्तियां थीं। इसके बाद ये इस अधिकारी से उस अधिकारी के पास भटकती रही। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है और वो ये है कि इसे रोका जाए और लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ये अधिसूचित ना हो। ऑफिस में पड़ी है, अगर उन्हें से कोई सवाल पूछना, ये निर्णय कैबिनेट के द्वारा 29 जनवरी को हुआ। आज इस निर्णय को हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। ये फाइल कम से कम 2 हफ्ते से एलजी साहब के ऑफिस में पड़ी है। अगर उन्हें से कोई सवाल पूछना होता, वो रोज रोज दिल्ली सरकार के अफसरों को अपने ऑफिस में बिठाए रहते हैं। अगर उन्हें सिर्फ कोई सवाल पूछना होता, कोई क्लैरिफिकेशन लेना होता, तो वो अफसरों से पूछ सकते थे, वो मुझसे पूछ सकते थे। वो इतने दिन फाइल क्यों लेकर बैठे? अब जब आचार संहिता कुछ ही दिन में लगने वाली है, तो अनेकों सवाल और अनेकों ऑब्जेक्शन लगाकर फाइल को वापस भेजना इतनी लेट सिर्फ एक चीज को दर्शाता है कि आचार संहिता लगने से पहले इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने से वो रोकना चाहते हैं। वरना इतने दिन तक फाइल क्यों लेकर बैठे? उन्होंने हमसे बुलाया क्यों नहीं? अफसरों को बुलाया क्यों नहीं? फोन लगाकर पूछ लेते, मुझे एज पावर मिनिस्टर आपने अपने ऑफिस में बुला लेते, चर्चा कर लेते। लेकिन इस मौके पर फाइल को वापस भेजना सिर्फ और सिर्फ आचार संहिता से पहले सोलर पॉलिसी को रोकने का प्रयास है।
तो वहीं दिल्ली के श्रीनिवासपुरी वार्ड की महिलाओं का दिल्ली सरकार पर गुस्सा फूटा। इस दौरान महिलाओं ने केजरीवाल और अतिशी के पोस्टर पर काली पोत दी और चप्पल लाठी डंडों से पिटाई करते हुए नजर आए। इस पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि जनता ने आपको दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने के लिए नहीं चुना है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के मंत्री को जमीन जाना चाहिए और आम जनता को देखना चाहिए कि वो कैसे नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 दिन से सीवर का गंदा और बदबूदार पानी उनके घरों में घुस रहा है और मंत्री अतिशी ने जनता की सैकड़ों शिकायत पर भी वहां जाना ठीक नहीं समझा। तो वहीं दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि उस प्रपोजल को सार्वजनिक किया दिल्ली सीएम ने लोगों के पानी के बिल की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने के लिए दिल्ली एलजी को भेजा है। हरीश खुराना ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार ही है कि पहले पानी के गलत बिल भेजे और फिर उसे ठीक कराने के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो बढ़े हुए पानी के बिल हैं उसको माफ कराने के लिए केंद्र सरकार रोक रही है। वो एमडीसी स्कीम लाना चाहते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और केंद्र की सरकार उसको लाने देना नहीं चाह रही। मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, आपको कोई प्रपोजल आपने अगर बना के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा है तो जरा सार्वजनिक कर दीजिए ना उसको कि आपने ये प्रपोजल इस तरीके को आपने बना के भेजा है और केंद्र सरकार उसको रोक रही है। क्योंकि सच्चाई ये है कि ऐसा कोई प्रपोजल आज तक आपने उनको बना के भेजा ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने के अलावा कोई काम नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब से, 9 साल से आपकी सरकार है, 9 साल के अंदर लगातार 9 साल से बिजली के पानी के बिल गलत आ रहे हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए आपने कोई स्टेप नहीं उठाया है। आज चूंकि अब चुनाव नजदीक आ चुके हैं और आपका जो भ्रष्टाचार है जल बोर्ड के अंदर वो लोगों के सामने आ चुका है, इसलिए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से बुधवार को जिला जालंधर के फल्लौर में पंजाब पुलिस के लिए 410 आधुनिक वाहन उपलब्ध कराए गए, जबकि नकोदर में 283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया गया। इसमें आधुनिक सुविधाओं वाला जच्चा बच्चा अस्पताल भी शामिल है। फिल्लौर में सीएम भगवंत मान ने कहा कि कुल 410 हाईटेक गाड़ियां दी जा रही हैं, जिसमें 315 गाड़ियां पंजाब के सभी जिलों के पुलिस स्टेशन के एसएचओ को दी जा रही हैं। इसमें 274 महिंद्रा स्कॉर्पियो और 41 हाई लेजेंड्स शामिल हैं। महिला सुरक्षा के लिए 71 कैरेंस और 24 टाटा टियागो इलेक्ट्रॉनिक दी गई हैं। मान ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में सबसे अहम कड़ी थाना प्रभारी होते हैं, मगर उन्हीं के पास पर्याप्त वाहन और उपकरण उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से नए वाहन थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। इस मौके पर डीजीपी गौरव यादव भी उपस्थित थे, जबकि नकोदर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह और विधायक इंद्रजीत कौर मान भी उपस्थित रहे। सो मैं एक शर्त रखी, मैं कही थल्लों शुरू करना नवीं गड्डियां एक बारी नवीं गड्डियां एसएचओ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ देखो, नाले तो साफ सफाई रखणगे गड्डी ਦੇ सवेरे सवेरे साफ करके ਐਨ कोई ਉਹਦੇ ਚ कोई ਉਹ ਚ कोई सर्विस ਚ कोई ਉਹ नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी गड्डी समझूगा कि ਮੈਨੂੰ मिली हुई गड्डी है, जे खराब हुई है तो मैं मेरा थाना खराब हो जाऊगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ। सो इस करके ਅੱਜ मैं खुशी महसूस कर रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। और क्योंकि तुसी एक वो कड़ी हो, इस तो बाद तक कोई कड़ी है नहीं, तुसी बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट दे विच रहने हो लोकां दे, तुसी अपने इलाके दे अपने थाने दे सारे लोकां नूं जानदे हो, चंगियां नूं भी जानदे हो, माड़ियां नूं भी जानदे हो, 10 नंबरियां नूं भी जानदे हो,
ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ हरेक कोले मोबाइल फड़िया। तो वहीं राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में भी हलचल तेज हो गई। राज्य के 9 कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। ऐसा सामने आया कि इसके बाद राज्य की सुक्खू सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा सदन में बजट के ऊपर दिए गए कट मोशन पर बात कर रहे थे। वहां विपक्ष ने कहा कि कट मोशन पर तो सरकार भी गिर जाती है। फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका जवाब में कहा कि हिमाचल में तो गिर गई, हरियाणा का पता नहीं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस सरकार पर खतरा बनाया। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में पार्टी के समर्थन में सिर्फ 34 विधायकों ने ही मतदान किया। 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके बाद से बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने बहुमत खो दिया। बीजेपी सीएम सुक्खू का इस्तीफा भी मांगने लगी है। तो वहीं हिमाचल में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैं योद्धा हूं और संघर्ष करना जानता हूं। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री से कांग्रेस हाईकमान ने इस्तीफा मांगा। आज शाम कांग्रेस पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा और सुक्खू अपना इस्तीफा देंगे। इस खबर पर सुक्खू का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि हम बजट में अपना बहुमत साबित करेंगे। बीजेपी जो कह रही है वो हमारे विधायक उनके संपर्क में है, तो हम उन्हें गलत साबित करेंगे। हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। सुक्खू ने आगे कहा कि बीजेपी सदन में गलत कर रही है। बीजेपी के कुछ विधायक हमारे भी संपर्क में हैं। मेरे इस्तीफे की खबर गलत है। हम योद्धा हैं और योद्धा की तरह लड़ेंगे। कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी। तो वहीं पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे पर सीएम सुक्खू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे। हम बजट में अपनी मेजोरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजोरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं। बीच कांग्रेस विधायक और राज्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री पर कई आरोप लगाए। विक्रमादित्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले 1 साल में अपने कामकाज से जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने आगे कहा कि मेरे लिए कोई पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जनता के साथ में मेरा समन्वय महत्वपूर्ण है। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, प्रदेश के सब उस समय का जो नेतृत्व था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी जो उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और उस समय के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कलेक्टिवली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए, चुनावों को जिताया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके 1 दिन पहले
एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा, और उसमें ये कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से। तो वहीं हिमाचल मामले को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों को विफल बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑब्जर्व जल्द ही वहां पहुंच रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा जो वोट का प्रतिशत है वो भाजपा से बहुत कम अंतर था, 1 या 1.5% का था। और अभी जो सरकार का काम देख रहे हैं हम लोग, आपस में जो असहमतियां सामने आ रही हैं, प्रशासन की पॉलिटिकल बातें, तो मुझे लगता है कि लोग समझ गए हैं कि ये सरकार उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगी। और देश में जो माहौल बना है 10 साल में, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी की 10 साल की रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, हर मुद्दे पर उन्होंने वादा खिलाफी करी है। विशेष रूप से किसानों के साथ किया है, नौजवानों के साथ किया है। हर मोर्चे पर सिर्फ प्रचार हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन धरातल पर महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मामलों में वो अपने आप को बिल्कुल कामयाब साबित नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी चाहती है कि भावनात्मक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। हम चाहते हैं कि फसल खरीद पर चुनाव लड़ा जाए, कितना निवेश हुआ उस पर चुनाव लड़ा जाए, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी उस पर चुनाव लड़ा जाए। और हम इंडिया, हमारे जो अलायंस पार्टनरशिप बनी है बड़ी मजबूत है। अभी 3-4 राज्यों में हमने अपनी सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट्स करी है। आने वाले दिनों में और भी हम लोग अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो इंडिया अलायंस मजबूत है और यही कारण है शायद कि बीजेपी। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से रुख करते हैं हेडलाइंस का। वहीं इस्तीफे की खबर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आया पहला रिएक्शन। बोले, मैं योद्धा हूं और संघर्ष करना जानता हूं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने की प्रेस वार्ता। बोले, भाजपा सरकार गरीबों की विरोधी है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने पुलिस को दिए 410 हाईटेक वाहन। नकोदर में किया 283 करोड़ की विकास कार्यों का उद्घाटन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस सरकार को लेकर दिया बयान। हिमाचल में तो गिर गई, हरियाणा का पता नहीं। तो फिलहाल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।